हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बारे में। तो आज हम इसको समझेंगे, इन दोनों के डिफरेंस को बेसिक से समझेंगे कि एक्चुअली में बेसिक डिफरेंस होता क्या है और जो आप लोगों को समझ में इजीली आ जाए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये क्या होता है, ये अदर फॉर्म एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, हमेशा ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। जैसे आप बैटरी में समझ सकते हो, जो बैटरी होती है और जो आपका क्या होता है जनरेटर होता है, उसमें क्या होता है, जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्जन होता है किसका, अदर फॉर्म एनर्जी का, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम बात कर रहे हैं बैटरी में, तो बैटरी में केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये किसमें होता है, ईएमएफ के कारण होता है। और दूसरी जो इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो जनरेट की जाती है किसके द्वारा, एक बैटरी के द्वारा या फिर एक सोर्स के द्वारा, जो टोटल वोल्टेज क्या होती है, इंड्यूज होती है, उसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है या फिर ईएमएफ कहते हैं। कि मतलब जो सोर्स के द्वारा टोटल इंड्यूज क्या होती है, वोल्टेज होती है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, ये हम की बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दोनों में यहाँ पे पहला डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है क्या करता है, अदर फॉर्म एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, अदर फॉर्म में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रिकल को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। वो हीट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकता है, या मतलब जो हमारे लॉसेज होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो, हम इसको समझेंगे पॉजिटिव चार्ज से। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं, ये कोई हमारा परमाणु है, ठीक है, ये एटम है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या हरासमेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो मतलब चार्ज किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या फिर इलेक्ट्रॉनों के कम होने के कारण जो क्या होता है, किसी भी एटम में क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या उसकी अधिकता क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई थी इसकी। अब हम समझते हैं पॉजिटिव चार्ज से क्यों हमारे आसन समझ में आता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअल डायरेक्शन किसकी होती है, करंट की होती है। ठीक है, अब जैसा हमारे करंट है, करंट क्या होती है, हमेशा ही मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। अब हम इसको कैसे समझेंगे, जैसे एक बोतल है हमारे पास, ठीक है, तो बोतल में अगर हम दो बोतल ले लेते हैं, इस प्रकार से समझने के लिए भी फिलहाल मैं आपको एक बोतल समझाता हूं। ठीक है, तो करंट हो या चार्ज हो, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज की। तो मान लो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसमें हमने पानी भरा हुआ है। देखो, जब तक इन दोनों में इक्वल लेवल में पानी भरा रहेगा, जब तक इनमें क्या होगा, इन दोनों बोतल में क्या होगा, इक्वल लेवल में पानी भरा रहेगा, तब तक कोई भी यहां से क्या नहीं होगा, इस बोतल का पानी इसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा हम अगर इसका लेवल घटा लेंगे तो इस तरफ से क्या आना, पानी आना शुरू हो जाएगा और फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस जगह पे। तो मतलब हम कह सकते हैं इसी प्रकार से हमारा जो चार्ज होता है या करंट होती है, ये भी क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो हमारी करंट होती है, ये भी क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर, मतलब जहां से ज्यादा होगा कम की ओर हमेशा ही फ्लो होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम चार्ज की बात करें तो हम इसे समझेंगे पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज से क्योंकि हमारे समझ में आसानी है, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के समान ही होती है, तो हम उसी माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो पोटेंशियल क्या होता है। हम दो पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को मानते हैं VA और इस पॉइंट को मानते हैं VB। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको समझें, जो पोटेंशियल है, अगर हमको देखो कभी भी क्या होता है, पोटेंशियल मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो क्या होगा, पोटेंशियल मतलब होता है जो वोल्टेज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पॉइंट से अगर देखो यहां से हमारी करंट आएगी, हायर से लोअर की ओर जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो कैसे जाएगा, हायर से लोअर की ओर जाएगा।
तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट देखो हम पॉजिटिव चार्ज से समझ रहे हैं, इसे आसानी समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो हमेशा क्यों फ्लो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। ये पॉइंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये वही है जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। नेगेटिव मतलब होता है कम, ठीक है। तो अब किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ऑब्वियसली चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो होगा जो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज होगा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब देखो हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय 1 कूलम चार्ज इन मूविंग 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब बोलने का मतलब क्या है इसका कि जो 1 कूलम चार्ज है, जो हमारा 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, जो उसके द्वारा जो एनर्जी का कंजप्शन हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं, खैर हमने भी पढ़ा नहीं है, हमने मतलब अभी सर्किट सॉल्व करना, लेकिन हम इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ये दोनों सीरीज में है तो ये हमारे जो यहाँ पे करंट कितने 1 एम्पियर आ जाएगी और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। तो मतलब यहां से और यहां तक जो इसको एनर्जी लगी है, अगर हम एनर्जी निकालते हैं यहाँ पे तो एनर्जी क्या होता है, देखो मैंने कहा है कि ये 2 पॉइंट हमारे VA और VB, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, ठीक है। अब देखो 1 कूलम आवेश के द्वारा जो एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, तो एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, W से डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या, यूनिट नहीं, इसके जो अपॉन में आता है वो क्या आता है, चार्ज आता है Q। Q को हम पॉजिटिव Q की बात कर रहे हैं अभी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1 कूलम चार्ज रखी है। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, हमको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी की, कितनी एनर्जी इसने कंजप्शन की है। और Q की वैल्यू की मैंने कहा है कि 1 कूलम चार्ज पे, जो हमारी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या बताई गई कि 1 कूलम चार्ज के द्वारा जो टोटल एनर्जी क्या होती है, कंजप्शन होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन हुई है कितनी हुई है, 5 जूल हुई है। कितनी हुई है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी कंजप्शन हुई है, 5 जूल एनर्जी कंजप्शन हुई है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 5 जूल तो उसको एनर्जी लगी, लेकिन वोल्टेज कितनी लगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में, मतलब इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में कितनी, 5 वोल्ट वोल्टेज हमारी खर्च हुई है। मतलब हमको 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तब जाके ही क्या होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहां से यहां पे फ्लो हो पाएगा। तो जो हमारा पोटेंशियल होता है वो क्या होता है कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमारी क्या होती है, एनर्जी का कंजप्शन होता है। मतलब आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि इस चार्ज को, मतलब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो हमारी एनर्जी का कंजप्शन हुआ है, कितना हुआ है, 5 जूल एनर्जी का कंजप्शन हुआ है। तो वही क्या होती है हमारी एक्चुअल, वही क्या हमारी वोल्टेज है, क्या क्या आ जाएगा उसे, वोल्टेज। मतलब कितनी वोल्टेज लग रही है उसे, 5 वोल्ट लग रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में, ठीक है। अब देखो कार्य क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर डिस्टेंस कवर करती है, अब देखो इसमें फोर्स भी लग रहा है। अब जो हमारा कार्य होता है एक्चुअल, अगर हम ऐसे समझ लें, थोड़ा डीप समझ लेते हैं इसको, तो वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। बल गुणा विस्थापन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स कैसा लग रहा है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव है और यहां से नेगेटिव है। अब देखो इसको क्या है, फोर्स के मतलब पॉजिटिव के विपरीत दिशा में इसको फ्लो होना पड़ रहा है, मतलब बल के विपरीत दिशा में। एक्चुअल हायर पोटेंशियल किस साइड है, इस साइड है, और इसको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो मतलब इसको क्या कर रहा है, फोर्स के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें जो पोटेंशियल है, यहां से क्या हो रहा है, बल के विपरीत दिशा में क्या करना पड़ रहा है, उससे विस्थापन करना पड़ रहा है। तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब 1 कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमारी क्या होती है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। अब समझते हैं एनर्जी। देखो एनर्जी क्या होता है, देखो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम ही होगी, जूल पर कूलम, ठीक है। या फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, वोल्ट हो सकती है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये मैं बता चुका हूं कि क्या करता है, अदर फॉर्म एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब देखो
अगर हम बात करें इसके डेफिनेशंस की, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि जो सोर्स के द्वारा टोटल इंड्यूस वोल्टेज होती है। देखो अब देखो टोटल इंड्यूस वोल्टेज है तो ये हमेशा ही किससे ज्यादा होगी, ये हमेशा ही ज्यादा किससे होती है, जो आपका पोटेंशियल होगा उससे हमेशा क्या होगा, ईएमएफ हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी डेफिनेशन है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस, एक्चुअल जो डिफरेंस होता है क्या होता है। देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स टू ईच कूलम चार्ज, मतलब जो सोर्स के द्वारा, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक कूलम आवेश को दी जा रही थी एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, उससे पोटेंशियल कहा जाता है। और ईएमएफ किसे कहते हैं कि जो प्रत्येक चार्ज है, प्रत्येक चार्ज को जो एनर्जी दी जाती है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ट्रेवल करने में, मतलब जो एनर्जी दी जाती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल करने में जो एनर्जी दी जाती है किसके द्वारा, सोर्स के द्वारा। किसको, जो हमारे क्या होता है चार्ज होता है, जो प्रत्येक चार्ज को जो एनर्जी दी जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो ट्रेवल करने के लिए, हम इसे समझ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस साइड में करते हैं या नेगेटिव चार्ज इस साइड को गति करता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज से क्योंकि इजीली जो हमारे समझ में आ जाए, क्योंकि हम करंट के हिसाब से समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वह हम कह सकते हैं कि वह एनर्जी होती है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कराती है, इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराती है। हम ये भी कह सकते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक चार्ज को तो दी जाने वाली क्या होती है, एनर्जी होती है। मतलब जितना भी हमारा चार्ज है, यहाँ पे सिर्फ एक कूलम चार्ज को और यहाँ प्रत्येक चार्ज को जो एनर्जी दी जाती है सर्किट में फ्लो होने के लिए या स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया है चलना उसी पॉइंट पर उसको वापस लाने में जितनी एनर्जी का कंजप्शन किया जाता है प्रत्येक चार्ज के द्वारा, उसे क्या कहा जाता है, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हम वैसे कर चुके हैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था। ईएमएफ बराबर क्या होता है, ईएमएफ हो जाएगा आपका W/Q, देखो कैपिटल से लिख रहा हूं मैं तो कैपिटल स्मॉल से कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, ठीक है, या फिर वोल्ट। तो ये इसका क्या है, बेसिक डिफरेंस होते हैं। तो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, समझते हैं। सबसे पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा ईएमएफ होता है वो क्या करता है, अदर फॉर्म एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। पहला डिफरेंस आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जो क्या होता है, जो एनर्जी दी जाती है किसके द्वारा, एक कूलम आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो एनर्जी दी गई है किसके द्वारा, मतलब एक पॉइंट, अगर हमको सिर्फ एक कूलम आवेश को, सिर्फ एक आवेश की बात कर रहे हैं हम, एक कूलम आवेश की, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो एनर्जी का कंजप्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, पोटेंशियल कहा जाता है। अगर हमको क्या करना है, पूरे सर्किट में जो प्रत्येक जो हमारा चार्ज है, जो उसको दी जाने वाली पूरी एनर्जी है, उसे अगर जितनी एनर्जी उसने कंजप्शन की है पूरे सर्किट में ट्रेवल करते हुए, जैसे हमने यहां समझाया पूरे सर्किट में ट्रेवल करते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, ईएमएफ कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम आगे इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पावर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर कमेंट जरूर करें, और जो आपकी क्वेरीज होती हैं वो भी आप बताएं कि अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो, ठीक। अब हम बात करेंगे एक बेसिक इसका फॉर्मूला आता है। देखो ईएमएफ की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होती है, पोटेंशियल से ज्यादा होती है। इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं ईएमएफ इक्वल टू होता है पोटेंशियल प्लस लॉसेस, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि ईएमएफ हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, पोटेंशियल से, क्योंकि पोटेंशियल जब ईएमएफ में कुछ ना कुछ लॉसेज हो जाते हैं तब जाके, मतलब हमें कह सकते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, जब ईएमएफ में कुछ ना कुछ लॉसेज होता है, अगर हम इसको माइनस कर लेते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।